नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिसड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा के खैरेका में और आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मैं इस वक्त मौजूद हूं, जहां पे इस साल रेजोनेंस कोटा है उनकी जो है क्लासें हैं वो शुरू हो गई हैं। इस वक्त मैं क्लास में हूं और हमारे साथ काफ़ी संख्या में रेजोनेंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि हम आपको बता दें कि जेईई और नीट्स को लेकर के स्टूडेंट्स हैं, पहले उनको बड़े शहरों में जाना पड़ता था तैयारी को लेकर के, चाहे कोटा की बात करें, सीकर की बात करें, जो एजुकेशन का हब कहा जाता है, वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो जाते थे और कई तरह का रिस्क भी परिजनों को उठाना पड़ता था कि वहाँ पे माहौल ठीक नहीं है और कई तरह की जो चीज़ें हैं वो सामने आती थी। लेकिन अब सिरसा के खैरेका में रेजोनेंस की जो कक्षाएँ हैं, क्लासेज है, वो शुरू हो चुकी है और बहुत ही ये कह सकते हैं कि बेहतर प्रदर्शन है वो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो कर रहे हैं। और जो फैकल्टी है वो रेजोनेंस की ओर से ही जो है नियुक्त की गई है, क्योंकि ख़ास बात ये होती है क्योंकि कभी भी अभिभावक ये सोचते हैं कि सिरसा में रेजोनेंस आया है तो जो फैकल्टी है वो सिरसा की होगी, लोकल जो है टीचर्स हैं वो रखे होंगे। तो विभिन्न जो विषय हैं उनके जो टीचर्स हैं वो रेजोनेंस की ओर से ही नियुक्त किए गए हैं, जो यहाँ पे स्टडी करवा रहे हैं। हमारे साथ काफ़ी संख्या में स्टूडेंट्स हैं जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, हम उनसे चर्चा करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम आपका? सर तमन्ना। जी तमन्ना, तो आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तमन्ना? सर मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ। जी, तो कैसा यहाँ पे माहौल है, कैसे टीचर्स हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर यहाँ पे माहौल है वो स्कूल से काफ़ी ज़्यादा चेंज है। यहाँ पे जैसे कोटा से टीचर्स आए हुए हैं तो वो बहुत ही एडवांस लेवल की टीचिंग करा रहे हैं। साथ में यहाँ पे रेजोनेंस की खुद की तरफ से जो वहाँ पे उनके मॉड्यूल्स है, जो स्टडी मटेरियल्स है, वो खुद रेजोनेंस कोटा से आ रहा है और यहाँ पे टीचर्स खुद की तरफ से नोट्स भी बनवा रहे हैं। तो उससे एक तो डबल तैयारी होती है कि एक तो आपको साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मॉड्यूल्स मिल जाते हैं और एक जो टीचर्स हैं वो आपको खुद को नोट्स बनवाते हैं, तो बहुत अच्छे से तैयारी हो जाती है। सर तो आप क्या बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप क्या सुझाव देंगे कि कोटा में जाकर के तैयारी करना अच्छा रहेगा या आपके शहर में भी जो है रेजोनेंस की तैयारी की जा रही है ये अच्छा विकल्प है? सर एक तो ये है कि यहाँ पे आप अपने घर पे साथ में रह सकते हैं, घर वालों के साथ में रह सकते हैं, तो आपको टेंशन का माहौल नहीं होगा और वो आपको साथ में मोटिवेट भी करेंगे। और जो आपको वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिल रही हैं वो यहाँ पे मिल रही हैं, तो इतनी दूर जाके पढ़ने से और ये टेंशन लेने से कि वहाँ पे माहौल कैसा होगा, इससे अच्छा तो आपको यहाँ पे खुद यहाँ पे मिल रही हैं फैसिलिटीज़, तो क्यों ना उनका यहीं पर फ़ायदा उठाया जाए। खास करके जो अकेलापन वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं महसूस करते हैं, कई बार जो है टेंशन का शिकार हो जाते हैं और इस दौरान कई बड़ा कदम भी उठा लेते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि उस तरीके की तैयारी वहाँ पे जो सोच करके जाते हैं वो नहीं हो पाती। यानी कि जो ये कर लेते हैं उससे कहीं बेहतर विकल्प अपने ही शहर में तैयारी करना मानते हैं आप? यस सर, क्योंकि वहाँ पे तो अभी ये होता है कि वहाँ पे अगर आप टेंस भी होंगे इस चीज़ को लेकर कि आप नीट क्लियर कर पाएंगे या नहीं, या फिर जेईई क्लियर कर पाएंगे या नहीं, तो यहाँ पे आपको वो टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आप अपने घर वालों का और खुद का यहाँ का माहौल देखेंगे तो आपको वो डिप्रेस्ड माहौल नहीं लगेगा और बहुत ही फेमिलियर माहौल है यहाँ पे। धन्यवाद, थैंक यू। हाँ जी, आपका क्या नाम है? विशाखा। जी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे? नीट। जी, तो क्या उद्देश्य है आपका डॉक्टर बनने के बाद? क्या जो है उद्देश्य लेकर के आपने यहाँ पे शुरू किया, यहाँ पे कोचिंग ली, किस तरह का यहाँ पे माहौल है? सर माहौल तो बहुत अच्छा है, मैं MABS करना चाहती हूँ और मेरे को भी डर था कि हम कोटा जाएंगे तो वहाँ पर कैसा माहौल होगा, पर यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, तैयारी भी बहुत अच्छी हो रही है, फैमिली के साथ भी रहने को मिल रहा है और कोटा वाले टीचर हैं तो वैसी हमारी तैयारी हो रही है, रोज़ DPP प्रैक्टिस पेपर भी मिल रहे हैं, तो हमारी वैसी ही तैयारी हो रही है सर। धन्यवाद। हाँ जी, कुछ और स्टूडेंट्स भी हैं हमारे साथ जिनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? माया। जी, तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ के रहने वाले? सर खारिया। खारिया गाँव के, यानी कि आपके पड़ोस का ही गाँव है, कुछ ही किलोमीटर दूर? यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है सर। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे बाकी स्टूडेंट्स को जिनके मन में ये सवाल है कि वो तैयारी करना चाहते हैं नीट्स की, जेईई की, लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि उस तरीके का मंच उनको नहीं मिल पाता? सर लोकल स्कूलों में इस तरह की तैयारी नहीं मिलती हमें, और यहाँ पे तो सारे कोटा से आए हुए स्टाफ है, तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे मतलब जो जेईई की और नीट की लेवल की तैयारी है तो वहाँ पे बच्चे कर सकते हैं। लोकल स्कूलों में यहाँ के लोकल टीचर होते हैं तो वो इस तरह की तैयारी नहीं करवा सकते एडवांस लेवल की, तो इसलिए यहाँ पे बच्चे आएंगे तो वो जेईई और नीट के लेवल की तैयारी कर लेंगे। तो कैसा माहौल कैसा है यहाँ पे, टीचर्स कैसे हैं,
पढ़ाई का जो मटेरियल्स है वो कैसे है, समझ में आता है सही तरीके से स्टूडेंट्स? यस सर, यहाँ पे सारा कुछ मतलब बच्चों को समझ आता है। जो अगर डाउट हो तो वो डाउट किसी भी टाइम ले जाके और टीचर से ले सकते हैं हम। धन्यवाद। हाँ जी, आपका क्या नाम है? स्नेहा। जी, तो आप स्नेहा किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? नीट। नीट की तैयारी कर रही हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह का माहौल है? रेजोनेंस है वो डॉक्टर्स बनाने में सक्षम है सिरसा में, क्या कहना चाहिए? रेजोनेंस का माहौल बहुत अच्छा है और यहाँ पे जो जितने भी बच्चे उन्हें अच्छे से समझ आता है, टीचर्स अच्छे से डाउट लेते हैं, तो यहाँ पे जो रेजोनेंस है वो डॉक्टर बनाने में सक्षम है। सक्षम है, धन्यवाद। कुछ और स्टूडेंट्स भी हमारे साथ। हाँ जी, आपका क्या नाम है? खुशी। जी, कहाँ से आप आए? कालावली से। कालावाली से। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह का माहौल है यहाँ पे? स्टूडेंट्स हैं वो बेहतर तरीके से तैयारी कर पाते हैं? यस सर, जी। यहाँ सर बहुत अच्छे से तैयारी होती है, बच्चे बहुत अच्छे से मतलब प्रैक्टिस भी करते हैं, टीचरों के साथ ऑपरेट भी करते हैं। तो टीचर्स मतलब जो समझाते हैं वो समझ में भी आता है। अगर कुछ नहीं समझ में आता है टीचर बहुत बार भी समझा देते हैं। यानी डाउट्स वगैरह भी है वो भी क्लियर कर देते हैं प्रॉपर तरीके से। हाँ जी, आपका क्या नाम है? जैस्मिन। जी, तो आप भी नीट की तैयारी कर रहे हैं? जेई की। जी, तो क्या डॉक्टर बनना जेई जेईई की तैयारी कर रहे हैं? तो इंजीनियर बन के क्या करेंगे आप? अभी सोचा नहीं। अभी सोचा नहीं है। तो कैसा माहौल है यहाँ पे? बहुत फ्रेंडली माहौल है, टीचर्स भी फ्रेंडली हैं। अगर कोई डाउट होता है वो अच्छे से क्लियर हो जाता है टीचर से। अगर एक बार समझ में नहीं आया तो 2 बार पूछ लो, सर फिर से समझा देंगे। स्टडी मटेरियल की बात करें, नोट्स वगैरह की बात करें, तो कैसा कुछ? अच्छे नोट्स टीचर्स अपने आप बनवाते हैं नोट्स। अगर कोई नोट्स में भी डाउट होता है वो क्लियर कर देते हैं। धन्यवाद। तो कुछ स्टूडेंट्स से हमने बातचीत की, कुछ और स्टूडेंट्स भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। हाँ जी, आपका क्या नाम है? सबनूर कौर। जी, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? वैसे तो मैं इलाहाबाद से हूँ, लेकिन अब मैं हॉस्टल में रह रही हूँ। अच्छा, यहीं पे हॉस्टल की सुविधा आपको मिल रही है? इलाहाबाद से आप? हाँ जी। जी, तो कैसा माहौल है यहाँ पे? हॉस्टल का भी बताइए और जो स्टडी का है उसका भी किस तरह का माहौल है? स्टडी का बहुत अच्छा, मतलब स्टडी बहुत अच्छी है यहाँ की। कोटा से टीचर आते हैं, नोट्स भी टीचर खुद बनवाते हैं, और हॉस्टल का माहौल भी बहुत अच्छा है। मतलब ऐसे लगता है जैसे हम अपने घर में रह रहे हैं। सारी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी मिल रही हैं यहाँ पे। धन्यवाद। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मन्नत। जी, तो आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सर मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ। जी, तो आपकी फैमिली में पहले कोई किसी ने डॉक्टर्स बनने का सपना संजोया? नो सर। अभी नहीं संजोया? नहीं, तो आपने ये फील्ड क्यों चुना? क्योंकि मेरे पापा चाहते हैं कि मैं एक डॉक्टर बनूं, और मेरे पापा मेरे को सोच रहे थे कि मेरे को कोटा वगैरह की साइड भेजें। पर मेरे पापा को अगर इतना अच्छा यहाँ पे फैसिलिटी हमारे को प्रोवाइड हो रही है कि मैं मल्ले वाला से आती हूँ मैं, और इतना से डिफरेंस पे है कि मैं आराम से वैन पे आती हूँ और वैन पे जाती हूँ। मेरे पेरेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और यहाँ पे इतनी अच्छी फैसिलिटी है कि हमारे हर डाउट्स क्लियर होते हैं। हमारी बहुत अच्छी प्रिपरेशन। तो पापा का सपना जो है पूरा कर पाएंगे आप? आई होप सो। जी, धन्यवाद। कुछ और स्टूडेंट्स भी हमारे साथ। हाँ जी, आपका क्या नाम है? महक। जी, तो महक आप कहाँ से आते हैं? फतेहपुरिया। जी, फतेहपुरिया। यस। सिरसा जिला का ही गांव है। क्या लग रहा है यहाँ पे, किस तरह का माहौल है? एक ज़िले में ही रह करके आपको वो तमाम सुविधाएं हैं वो यहाँ पे मिल रही हैं? यहाँ सारी सुविधाएं मिल रही हैं, सब कुछ यहाँ फैमिली की तरह माहौल है। सब कुछ यहाँ पढ़ाई, सब कुछ नोट, सब कुछ बेस्ट है यहाँ पे। नोट्स हो गया, सब कुछ। धन्यवाद। हाँ जी, आपका क्या नाम है? पलक। जी, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? फतेहपुरिया से सर। फतेहपुरिया से। एक ही गांव की रहने वाली हैं। तो एक गांव से कई स्टूडेंट्स आते हैं, तो परिजन आपके हैं, पेरेंट्स हैं, वो उस लिहाज से भी फ्री माइंड हो जाते हैं कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है रास्ते में भी, आने जाने में भी, और यहाँ पे तैयारी करने में भी। यस सर, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आती आने जाने में भी। हमारे लिए वैन भी आती है जाने जाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो तैयारी यहाँ पे ठीक होती है। स्टूडेंट्स जो बाकी हैं उनका माहौल किस तरह का है? जो आपके जो क्लास स्टूडेंट्स हैं, क्लासमेट्स हैं? सर यहाँ का जो माहौल है वैसे काफ़ी अच्छा है। यहाँ का जो मैनेजमेंट है, स्टाफ बहुत अच्छा है सर पढ़ाई के मामले में। तो धन्यवाद। कुछ और स्टूडेंट्स भी हमारे साथ हैं, जो विभिन्न जो छात्राओं से हमने बातचीत की। हाँ जी, आपका क्या नाम है? दीक्षा। जी, तो दीक्षा आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? जेई। जी, तो इंजीनियर बनना लक्ष्य है आपका? हाँ जी, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का माहौल है यहाँ पे? चाहे टीचर्स की बात करें, रेजोनेंस की ओर से बात करें। यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है। टीचर अगर कोई भी डाउट हो तो जितनी बार पूछे उतनी बार बता देते हैं। अगर फिर भी हमें समझ नहीं आता तो हम अलग से बैठ के टीचर से पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद। तो कुछ और स्टूडेंट्स भी हैं हमारे साथ, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। रेजोनेंस में इस वक्त हम मौजूद हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनसे हम लाइव चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह का माहौल है। जो सपने संजो करके स्टूडेंट्स यहाँ पे पहुँचे हैं, डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना,
क्योंकि देखते तो हर कोई है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए जो रेजोनेंस ने ये बीड़ा उठाया है, क्या स्टूडेंट्स हैं वो मानते हैं कि ये सब कुछ संभव हो पाएगा? क्या नाम है सर आपका? सुनील। जी, तो आप कहाँ से आते हैं? मैं हॉस्टल में रहता हूँ सर। हॉस्टल में रहते हैं। तो क्या किस तरह का माहौल है यहाँ पे? टीचर्स की बात करें, स्टडी मटेरियल की बात करें। बहुत अच्छा माहौल है सर, यहाँ पे बढ़िया टीचर हैं, कोटा से आए हुए हैं सर। अच्छा, ठीक है। यस यस सर। हाँ जी, आपका क्या नाम सर है? रूपेश। जी, तो कहाँ से आ रहे हैं आप? खारिया से। खारिया से। तो बाकी और स्टूडेंट्स भी आते हैं खारिया से? हाँ, आते हैं सर। तो क्या कहना चाहेंगे? स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, वो किस तरह से हैं, क्या माहौल क्या है? माहौल तो बहुत बढ़िया सर, टीचर्स भी अच्छा पढ़ाते हैं, समझाते भी हैं, कोई डाउट होता है वो डाउट भी लेते हैं। तो समझ में आता है बिल्कुल एंड क्लियर? यस सर। जी, तो पहले आपने कभी सोचा कि कोटा जाना पड़ेगा, या कोटा जाने के लिए तैयारी कर रहे थे पहले? यस सर। जी, पहले ही मेरे पापा तैयारी कर रहे थे कोटा भेजने के लिए, फिर बाद में पता चला कि यहाँ पे रेजिडेंस स्कूल है तो यहाँ पे लगा दिया। अच्छा, यहीं पे आ गए। जी, कुछ और स्टूडेंट्स भी? हाँ जी, क्या नाम आपका? मनमीत। जी, तो आप कहाँ से आए? मैं सिरसा से लोकल। अच्छा, हाँ जी। तो किस तरह का माहौल है यहाँ पे? टीचर्स की बात करें, स्टडी मटेरियल की बात करें। माहौल जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि जो सारे टीचर्स है बहुत सपोर्टिव है, और एक डाउट अगर कोई होता है तो एक बच्चा कितनी भी बारी पूछ सकता है। हमारे लाइब्रेरी सेशंस लगते हैं, और जो स्टडी मटेरियल है वो भी कोटा से प्रोवाइडेड होता है, और जो नोट्स है वो टीचर साथ साथ स्कूल में बनवाते रहते हैं। तो एक सारा मिल के मतलब बहुत मिला के ऐसा लगता है कि एक प्रॉपर जगह है जहाँ पे हम पढ़ाई कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद। तो ये हमने कुछ छात्रों से भी बात की, कुछ और स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। हाँ जी, आपका क्या नाम है? सुखमनदीप कौर। जी, तो किस तरह का शेड्यूल यहाँ पे रहता है? कब कब स्टूडेंट्स को क्या क्या तैयारी है वो करवाई जाती है? इसके साथ साथ चाहे आउटडोर की बात करें, चाहे लाइब्रेरी की बात करें, तो क्या क्या मानती हैं आप? यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया है। एंड अगर लाइब्रेरी की बात करें तो हमें कुछ टाइम फ्री दिया जाता है ताकि हम अपनी सेल्फ स्टडी कर सकें, अपने पे ध्यान दे सकें, अपने जो भी काम किया है हमने सारे दिन में उसकी रिवीजन कर सकें। और स्टडी मटेरियल भी बहुत बढ़िया है। बाकी कोटा से मॉड्यूल्स वगैरह, नोट्स वगैरह आते हैं रहते हैं। कुछ टीचर्स खुद भी नोट्स तैयार करवाते हैं, एंड बाकी वही हम अपने घर पर जाकर रिवाइज करते हैं। तो अपने आप को एक सेफ महसूस करती हैं आप यहाँ पे रेजोनेंस में? यस सब सर। कुछ ठीक ठाक है? यस सर। धन्यवाद। कुछ और स्टूडेंट्स भी हमारे साथ हैं। जी, आपका क्या नाम है? सृष्टि। जी, तो आपने पहले भी कहीं तैयारी की या यहीं रेजोनेंस में पहली बार कर रहे हैं? सर फर्स्ट आई वाज इन आकाश बायजूस। अच्छा, बायजूस भी किया है। यस तो सर। क्या बनना चाहती हैं आप, जेई या नीट। अच्छा, नीट में? यस सर। तो क्या माहौल है यहाँ पे? स्टूडेंट्स जो टीचर्स हैं वो पढ़ा पाते हैं? स्टडी मटेरियल की बात करें? Sir, that was so good. Even if we just said that ki na, tomorrow if we have a paper, so they gave us a brain test paper and some extra question papers so that we just get a very good marks in the paper. धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, आपका क्या नाम है? उनकिता। जी, तो आप कहाँ से हैं? शेखुपुरिया से। शेखुपुरिया सिरसा। शेखुपुरिया से। तो आप डॉक्टर बनना चाहती हैं, इंजीनियर बनना चाहती हैं? इंजीनियर। जय। इंजीनियर बनना चाहती हैं। तो क्या यहाँ पे माहौल है इंजीनियर बनने का? जो तैयारी यहाँ पे करवाई जाती है रेजोनेंस की ओर से, टीचर्स हैं, स्टडी मटेरियल की बात करें? यस सर, यहाँ पे तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करवाई जाती है। डेली प्रैक्टिस पेपर भी दिए जाते हैं, मॉड्यूल प्रोवाइड करते हैं, और फैकल्टी सारी कोटा से है, बहुत अच्छे से हमारे कोऑपरेट करती है हमें, और फुल सपोर्ट। पहले आपका क्या नाम है जी? ऐश्वर्या। तो आपने पहले सोचा भी कोटा जाना पड़ेगा, या पहले कोई तैयारी थी परिजनों की भी, कोटा भेजेंगे, चंडीगढ़ भेजेंगे, देहरादून भेजेंगे? यस सर। जी, फिर यहीं पे हो गया सब कुछ? यस सर। तो कैसी है तैयारी यहाँ पे, किस तरह से करवाते हैं? बहुत अच्छी है सर, पूरी डेली प्रैक्टिस देते हैं और मॉड्यूल भी प्रोवाइड की गई है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। धन्यवाद। तो आपने देखा कि स्टूडेंट्स ने जो बारीकी से जो हमने जानने का प्रयास किया, वो तमाम जानकारी स्टूडेंट्स ने दी कि यहाँ पे जो टीचर्स हैं उनके पढ़ाने का जो नज़रिया है, इसके साथ साथ जो स्टडी मटेरियल्स हैं, लाइब्रेरी की बात करें, चाहे न्यूज़पेपर की बात करें, तो तमाम जानकारी, तमाम स्टडी है वो यहाँ पे वो करवाई जाती है। और स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि पहले जो स्टूडेंट्स हैं ये सपना देखते हैं कि डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए उनको बाहर जाना पड़ेगा, और जो परिजन है उनका भी पहले से ही माइंड सेट होता है कि जो है बच्चों को बाहर भेजना पड़ेगा, वो वहाँ पे सेफ़ रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, कहीं नशे में तो नहीं लग जाएंगे, क्योंकि आजकल कई तरह की जो परेशानियाँ हैं वो स्टूडेंट्स के साथ वहाँ पे आती हैं। लेकिन एक अपने ही ज़िले में रेजोनेंस की जो ये यहाँ पे ब्रांच है, यहाँ पे स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं और अच्छा फील कर रहे हैं कि
उससे बेहतर कहीं अपने ज़िले में वो सीख सकते हैं और परिजनों के नज़र में भी रहेंगे। ये भी एक बड़ी पॉजिटिव पॉइंट्स है। इसके साथ साथ हॉस्टल की फैसिलिटी है, बसेज वगैरह है वो भी भेजी जाती हैं। पूरा कैंपस है वो CCTV से लैस है। और हम आपको बता दें कि संडे को यानी कि परसों सिरसा के रचना पैलेस में एक बड़ा काउंसलिंग जो है कैंप है वो भी लगाया जा रहा है रेजोनेंस की ओर से। वहाँ पे जो है तमाम पूरे ज़िले भर के स्टूडेंट्स आ सकते हैं, किस तरह से JEE की तैयारी करें, किस तरह से नीट्स की तैयारी करें और स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए क्या क्या फील्ड्स हैं वो होंगे, उसको लेकर के भी वहाँ पे तैयारी की जानकारी है, तमाम जानकारी है वहाँ पे दी जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा को 14 तारीख को जो एक सेमिनार का आयोजन किया जा रचना पैलेस में, उसके लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। उस सेमिनार को संबोधित करने के लिए रेजोनेंस कोटा के जो फाउंडर हैं वो RKV सर आ रहे हैं और उनके साथ में लाफ्टर चैलेंजर श्री ख्यालीराम जी सारण भी आ रहे हैं जो आपके बच्चों को मोटिवेशनल स्पीच देंगे। और RKV सर जो हैं वो आपके बच्चों को करियर गाइडेंस देंगे कि बच्चे को IIT में करने के लिए क्या फ़ायदा है, नीट करने का क्या फ़ायदा है। तो इस सभी विषयों की विषयों पे जो चर्चा होनी है उसको देखने के लिए और उससे संबंधित जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं अपने एरिया के सभी इलाकावासियों से और अभिभावकों से और बच्चों से सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो इस जो हमारा सेमिनार है उसमें रविवार 10 बजे रचना पैलेस में पहुँचें और इस चीज़ का लाभ उठाएं। धन्यवाद। दी जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर दीजिए कि इस वीडियो को लेकर के जो स्टूडेंट्स यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं उनको लेकर के आपकी क्या राय, आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।